जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फ़ैसला हुआ कि बाहमी मुफ़ाहमत के बगैर कोई नई नहरें तामीर नहीं की जाएंगी, यानी वफाक ने मनसूबा रोक दिया है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद, जो स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक, होपफुली आप भी ठीक ठाक होंगी और ये जी, अच्छा बिल्कुल, अल्लाह का अच्छा फैसला हुआ। चलिए इस पे बात करते हैं। कल सीसीआई के फैसलों के हवाले से आप क्या कहेंगी? और अब क्या पीपीपी मुतमईन है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपके तमाम व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। नाज़िया, एक खुश आइन फैसला है। फेडरल गवर्नमेंट ने देर से लेकिन चले एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने सिंध का केस सुना और हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। सिंध के अवाम ने इस फैसले को वेलकम किया है। और कल जो डिसीजन हुआ है, जो कल तो वही डिसीजन हुआ है, उसको इंडोर्स किया गया है। जो हम्म। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की। और उसके बाद मीडिया टॉक में यही कहा गया था कि जो मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि कोई मुतनाज़ा नहरें नहीं बनेंगी हम्म। दरियाए सिंध पर, उसको सीसीआई ने इंडोर्स किया। इरसा ने जो सर्टिफिकेट जारी किया था केयरटेकर गवर्नमेंट के टाइम पर, उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल किया। और 7 फरवरी 2024 को जो केयरटेकर ही टाइम पर हम्म। सीसीआई को केस भेजा गया था इन नहरों के मुतालिक, वो केस कल सीसीआई ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड, सिंध गवर्नमेंट जो केस अपना लड़ रही थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम ये कह रहे थे कि ऑलरेडी पाकिस्तान में पानी का शॉर्टेज है। जी। और पानी का शॉर्टेज है तो जब पानी हमारे पास है ही कम, तो हम नई कैनाल्स कैसे बना सकते हैं? हम नहीं हम्म। बना सकते हैं। और जो पंजाब गवर्नमेंट थी, वो मुसलसल ये बोल रही थी कि हम अपने हिस्से के पानी से ये कैनाल्स निकाल रहे हैं। तो देखें, जब पानी सिस्टम में कम है तो तमाम सूबों का पानी कम होता है हर साल, जिसका भी इरसा ही सर्टिफिकेट जारी करती है। तो हमारा भी पानी कम था, पंजाब का भी पानी कम है और इस वक्त पाकिस्तान में पानी का शॉर्टेज है। और फिर जो हमारा दुश्मन है हम्म। भारत, आपने देखा कि जैसे ही उसने मौका देखा कि ये ऑलरेडी पानी के इशू में एज नेशन, एज प्रोविंसेस ये लड़ रहे हैं, इनके यहाँ वो है, तो उसने भी सिंध तुतास मुहायदे के नाम पर, जो मुहायदा 1960 में हुआ, जो किसी जंग के हालत में नहीं खत्म हो सका, वो उसने उसको सस्पेंशन करने का ऐलान कर दिया। अच्छा। तो उसकी सादिया में, हाँ, सस्पेंशन का ऐलान कर जी दिया। सादिया में एक दो सवाल इसी से रिलेटेड ही करूंगी कि देखिए भारत जो है वो इस वक्त यही अपना पानी रोकने की बात, पानी एक्चुअली इस तरह तो नहीं रोकता, वो तो कैनाल्स वगैरह बनाने की या डैम बनाने की आगे जो है वो काम करे तो उसके ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वॉलेशन ऑलरेडी भारत कर चुका है और मतलब डैम्स वगैरह बनाए हुए हैं, कैनाल्स ऑलरेडी उन्होंने जो है वो बनाई हुई हैं और वो मज़ीद अगर इस पर कुछ करे तो आगे किस तरह से इसकी इसकी कैसे रोकथाम हो सकती है। दूसरा ये कि कल इजलास में आप ये बताइएगा कि कोई इस बात पे, क्योंकि देखिए एक तरफ से धमकी तो मिली, कोई हमने कुछ ऐसा आगे कुछ नई सोच को लेकर आए हैं कि अब पानी को सेव कैसे करना है, पानी को बचाना कैसे है, और हम कोई और नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। कल के कुछ इजलास में कोई ये बात हुई है? नाज़िया, देखिए, जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को आबाद करने के लिए काम किया जा रहा है, बेसिकली वो मॉडर्न लाइंस पर जो है हम काम हम वो काम करना है। लाइक के ड्रिप इरिगेशन, जिसके लिए आपको बहुत कम पानी मिकदार जी। में जरूरत जी। होती है।
और जो बाकी दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है फॉर एग्रीकल्चर फॉर ग्रीनरी, जिसके लिए बहुत कम मिकदार में पानी का इस्तेमाल किया जाता है और आप उससे लाखों हजारों टन ज्यादा जो है वो फसल और चीजें हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज के ऊपर पहले से गौर हो रहा है। और दूसरा, छोटे डैम्स बनाकर जो पानी जाया होता है, हम्म। जिसको हम कहते हैं, देखिए जाया लीकेजेस हैं, ऑब्वियसली लीकेजेस हैं, ऐसा नहीं है। इरसा को अपने निज़ाम को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उस्तवार करने की ज़रूरत हम्म। है। उसके लिए बात हुई है ताकि टेलीमीटर्स लगाए जाएं, कि हमें पता हो कि किस सूबे को कितना पानी जा रहा है हम्म। और किस वक़्त कमी है और किस वक़्त ज़्यादती है। तो बिल्कुल मॉडर्न लाइन्स की तरफ डिस्कशन हुआ है, लेकिन क्योंकि इस वक़्त ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। आपने देखा हम्म। कि पिछले 10 दिन से रोड रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट, डीज़ल, पेट्रोल की सप्लाई रुकी खड़ी हुई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने सिंध का केस लड़ा और हम उसमें कामयाब हुए हैं। आज वकील हजरात और बाकी लोगों ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा जी। इंशाल्लाह हम्म। 24 घंटे में ज़िंदगी ये क्लियर हो मामूल जाएंगे पर आ मामलात। जाएगी। जो ठीक है। जी बिल्कुल अच्छा, बस बिल्कुल एक मामलात सवाल और क्लियर है हो क्योंकि वक्त जाएंगे। की कमी है। सादिया, सादिया से मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त मुआहदे की जो बात हुई है, क्या ये सिर्फ मुअत्तल हुआ है 6 महीने के लिए या इसको कम्प्लीटली इसको ख़त्म किया गया? दूसरा एक और सवाल, सिंध में कुछ हलकों की जानिब से पीपल्स पार्टी पर यह तनकीद की जा रही है कि जब ये मनसूबा शुरू हुआ था तो फिर PPP उस वक्त कहाँ थी? देखिए ये पहले दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देती हूँ। देखिए जो जितनी पॉलिटिक्स हुई उसकी इस इशू को जितनी पॉलिटिक्स इस इशू पे की गई उसकी विक्टिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर चीज का इल्जाम हम पे लगाया गया। हम्म। जबकि जब 7 फरवरी 2024 को एक्निक की मीटिंग हुई, उसके जो मिनट के अप्रूवल हुआ वो उस वक्त के प्रेसिडेंट अलवी ने किया। तो हमने तो कोई अप्रूवल नहीं दिया। जहां तक इल्जाम लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कोई मंजूरी दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मंजूरी नहीं दी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ब्रीफिंग दी गई थी, उन्होंने कहा कि अगर सूबे तमाम सूबे इस मुल्क के राजी होंगे तो कोई काम किया जा सकता है। और उन्होंने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में भी इस बात को क्लियर किया कि मैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हूँ। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की, आपने पहला सवाल कि ये किया था। मुअत्तल हुआ है 6 महीने के लिए ये प्रोजेक्ट, या नहीं 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 इसको नहीं, ऐसा कम्प्लीटली? नहीं 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 जी जी, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। जो प्रपोजल भेजा गया था एक्निक की तरफ से, सीसीआई ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई नई नहरें नहीं बनेंगी और अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसा प्रोजेक्ट आएगा तो जब तक सूबों में कंसेंसस नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो सकता। ओके जी, तो सादिया इस बहुत एट बहुत दिस शुक्रिया आपका। पॉइंट, जी जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शामिल हुई शो में। और जी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं यही कह रही हूँ कि एट दिस पॉइंट जो सीसीआई का नोटिफिकेशन रात को जारी हुआ है उसमें ये वाजे है कि अब ये प्रोजेक्ट इस वक्त खत्म हो चुका है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सादिया शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।